नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। महाराष्ट्र से बहुत बड़ी खबर सामने चलकर आ रही है। देखिए, एनसीपी में कहीं ना कहीं फूट जारी है और एक किसान कार्यक्रम जो पुणे में हुआ था, वहां पर एनसीपी नेता अजीत पवार, शरद पवार के भतीजे नदारद दिखाई दिए हैं। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। तो पुणे के किसान कार्यक्रम में शरद पवार दिखे, एनसीपी के बड़े बड़े नेताओं ने वहां पर शिरकत की, लेकिन अजीत पवार के ना होने पर एक बड़ी ब्रेकिंग बन गई, जहां पर संजय राउत ने भी एक कहीं ना कहीं आशंकाएं तेज कर दी, बोलकर इशारे में साफ कर दिया कि कुछ लोग शरद पवार का हाथ छोड़ सकते हैं। तो ये पूरा मामला क्या है, जो विस्तार से आपको समझना होगा। एक तरफ कहा जा रहा है कि अजीत पवार बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, कमल पर अपना भरोसा दिखा सकते हैं, और कई बार कहा जा रहा है कि अजीत पवार की जो बयानबाजी आजकल सामने आ रही है वो इस कहीं ना कहीं संकेतों को उजागर करती है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है एनसीपी में। एक पुराने नेता ने एनसीपी की कह दिया कि करीब एक दशक से अजीत पवार कहीं ना कहीं खामोशी बयां कर रहे हैं। एनसीपी के अंदर वो हैं और शरद पवार उनके चाचा हैं, बहुत सम्मान है उनका, लेकिन कहा जा रहा है कि दोनों की तालमेल नहीं बैठती है और एक दशक से अजीत पवार ने एनसीपी पार्टी से मौन व्रत धारण कर लिया है। मतलब या तो एनसीपी में वो जबरदस्ती हैं और या तो कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक दबाव में वो हैं। शरद पवार ने ये कोशिश की है कि वो बीजेपी का दामन तो नहीं थामेंगे, खुले मंचों से कई बार उन्होंने कह दिया, लेकिन बड़ी खबर सामने आ रही है। आखिर क्यों नदारद हुए, क्या कारण अजीत पवार के वहां कार्यक्रम में ना पहुंचने पर? और इसके पहले भी पीएम मोदी की डिग्री को लेकर उन्होंने बयान दिया था कि पीएम मोदी की डिग्री से क्या मतलब है, अगर मोदी काबिल नहीं होते तो देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, वो नेतृत्व नहीं कर रहे होते। और अगर सवाल पूछना है तो बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, ये जो सवाल जवाब हो रहे हैं ये गलत है। इसके साथ ही आपको बता दें, कहा जा रहा है कि एनसीपी का दामन छोड़ सकते हैं अजीत पवार। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर कहीं ना कहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र में बीजेपी ने ये दाव खेला कि इस बार 200 से सीट अधिक मिलेगी हमें। कई विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं ये तो संभव नहीं है, एनसीपी वहां पर मजबूत है और एनसीपी में कुछ मजबूती देने के लिए शरद पवार अभी भी पार्टी में बने हुए। तो शरद पवार तो बने हुए दर्शकों, लेकिन यहाँ पे अजीत पवार का क्या बीजेपी में जा सकते हैं? बड़े बड़े नेताओं ने ये इशारा दे दिया है कि शरद पवार के रिश्ते अजीत पवार से कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं और कहा जा रहा है कि उनके जो चाचा है पार्टी सुप्रीमो कई ऐसे पुराने विधायकों को फोन कर चुके हैं, जिसके लिए यह आशंकाएं जताई जा रही है कि अजीत पवार एनसीपी के कुछ बड़े नेताओं को लेकर पाला बदल सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर कहा जा रहा है कि आप टेलीफोन के जरिए शरद पवार यानी एनसीपी सुप्रीमो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे विधायक जो है जिनकी बातचीत अजीत पवार से हुई है और शायद वो बीजेपी का कमल का बटन इस बार कहीं ना कहीं पेश करते हुए नजर आएंगे। तो क्या कमल के बटन की तरफ जाएंगे अजीत पवार? प्रधानमंत्री की तारीफ कर चुके हैं और देखिए यहाँ पर तो एक तो रवैया है विपक्ष का, अगर प्रधानमंत्री की तारीफ किसी विपक्ष ने कर दी इसका मतलब वो बीजेपी में जाएगा। हालांकि ऐसे कोई खबरों से उन्होंने कहीं ना कहीं दरकिनार किया खुद को अजीत पवार ने, और अजीत पवार ने साफ तौर पर कह दिया, मुलाकात की आशंकाएं जताई गई कि अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की है। तो आपको बता दें, अजीत पवार ने साफ मना कर दिया है कि मैं अमित शाह से नहीं मिला हूं और कहीं ना कहीं ये गलत राजनीतिक बयानबाजी की जा रही है जानबूझ करके। संजय राउत ने भी कह दिया दर्शकों, और खुद तो शिवसेना में दो फाड़ है और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है शिवसेना की भी स्थिति इतनी अब कमजोर हो चुकी है। अब तो खैर छोड़िए, अब तो शिवसेना के पास कुछ नहीं बचा और सबसे बड़ा झटका जो लगा है वो उद्धव ठाकरे को लगा है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की मजबूती वहां पर जमीनी स्तर पर कुछ देखने को मिल रही है। और ऐसे में शरद पवार को देखिए, कहीं ना कहीं उनकी तबीयत नासाज है, लेकिन फिर भी शरद पवार जो अभी राजनीति में अपनी कहीं ना कहीं एक्टिविटी को दर्ज कराते हुए नजर आते हैं और अपनी सक्रियता दिखाते हैं। इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि एनसीपी कमजोर ना पड़ जाए, क्योंकि देखिए दर्शकों, पुराने जितने विधायक हैं, जितने बड़े नेता हैं एनसीपी के, वो केवल और केवल शरद पवार की नाम की वजह से टिके हुए हैं पार्टी में। ऐसे में नए नेताओं को, अजीत पवार के जितने समर्थक हैं, जितने नए नेता हैं, अगर अजीत पवार उन नेताओं को लेकर बीजेपी का दामन थाम लिया उन्होंने, अगर मतलब देखिए अभी तो ये कवायद तेज है और ये कहा जा रहा है एक तरफ अजीत पवार के द्वारा कि ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और शरद पवार ने भी कह दिया कि ऐसा कुछ होगा नहीं, मैं किसी हाल में बीजेपी का दामन नहीं थामूंगा। इसके साथ ही आपको बता दें, कहा जा रहा है कि कई ऐसे नए विधायकों को, नए सांसदों को अजीत पवार लेकर अपने साथ जा सकते हैं। तो देखिए जाहिर सी बात है, अगर कोई सांसद है, विधायक है
कोई नेता है तो उनके जितने समर्थक होंगे वो कहीं ना कहीं उनकी तरफ ही जाते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में शरद पवार को आत्ममंथन करने की बेहद जरूरत है। इसके बाद ही आपको बता दें, कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से एनसीपी के इन दोनों वरिष्ठ नेताओं के बीच काफी दूरियां आ चुकी हैं, अटकलें तेज हैं और इस बात की कहीं ना कहीं गंभीरता पुणे में जो आयोजित हुआ किसान कार्यक्रम, इसमें बलपूर्वक दिखा। मतलब पुणे में अजीत पवार नदारद दिखाई दिए। दर्शकों, इस बीच एक और बात सामने आ रही है कि सुप्रिया सूले और शरद पवार इस सभा में पहुंचे, अजीत पवार नहीं दिखे, तो अब सियासी हलचल तेज हो गई है। चर्चा आम है कि एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार बातचीत में हैं और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, अब देखिए, अब करेंगे रिश्ते की बात, चाचा और भतीजे की बात करेंगे। देखिए, शरद पवार ने ये तक साफ कर दिया है कि मैंने कभी किसी को रोका नहीं है, सभी अपने राजनीतिक फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं और मेरे तरफ से कोई भी दबाव नहीं है, वो अपने फैसले ले सकते हैं, वो आजाद है। और देखिए, बड़े नेताओं ने ये तक कह दिया कि कहीं ना कहीं एनसीपी में अजीत पवार और शरद पवार के बीच कई ऐसे राजनीतिक मुद्दे हैं, कई ऐसी बहसें होती हैं जो तालमेल आपस में नहीं खाती है। इसके साथ ही आपको बता दें दर्शकों, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के नेता संजय राउत ने कह दिया कि उन्होंने दावा किया, शरद पवार ने उनसे बीते दिन ये कहा है कि उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से हाथ नहीं मिलाएगी, लेकिन कुछ विधायक दबाव में भले दल बदल कर सकते हैं। दबाव मतलब अजीत पवार का दबाव, जबकि अजीत पवार कहीं ना कहीं अपने विधायकों को साथ लेकर जाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, शरद पवार ने अपनी मुलाकात का जिक्र करते हुए संजय राउत ने कहा कि उन्होंने ये भी कहा, मतलब शरद पवार ने संजय राउत से कहा कि जिस तरह सीबीआई, ईडी, आर्थिक अपराध शाखा और पुलिस की मदद से शिवसेना को तोड़ा गया था, उसी तरीके से अब एनसीपी को खंडित करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। दबाव होगा, धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन पूरी पार्टी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। दबाव में कुछ लोग पार्टी छोड़ सकते हैं, ये उनका निजी फैसला होगा। तो ऐसे में लगातार ये सियासी हलचलें तेज हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, राउत ने पहले भी रविवार को शिवसेना के मुख्य पत्र सामना के साप्ताहिक स्तंभ रोक टोक में भी इसी ओर इशारा करके हुए लेख लिखा था कि शरद पवार ने मंगलवार को बैठक में उद्धव ठाकरे से कहा कि कोई पाला बदलना नहीं चाहता है। मतलब पाला यहाँ पर कोई बदलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर कोई पार्टी छोड़ना चाहता है तो वो स्वतंत्र है, वो आजाद है, वो जा सकता है। हम भाजपा के साथ कभी नहीं जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर भले कहा जा रहा है दर्शकों शरद पवार के द्वारा कि भाजपा के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन एक तरफ भाजपा की पूरी तैयारी, 200 से अधिक सीटें महाराष्ट्र के अंदर जीतने का दावा, तरफ अजीत पवार के मतभेद उनके चाचा से, पार्टी सुप्रीमो से, और एक तरफ शरद पवार का ये कहना कि कोई भी कहीं जा सकता है, मेरा दबाव नहीं है और ना ही मैं दबाव बनाऊंगा, स्वतंत्रता अपने फैसले को लेकर पूरी तरीके से। तो बड़ी खबर, एनसीपी गुट में एक बार फिर से टकरार और आपसी मतभेद, सियासी भूचाल, और अब ये राजनीतिक रूप लेने की कोशिश कर रहा है और राजनीतिक रूप ले चुका है। अजित पवार और शरद पवार के बीच तल्खियां बढ़ी। अब इस तल्खियों के बारे में आप जो भी राय रखते हो आप कमेंट में बता सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर देखने वाली बात ये हो जाएगी दर्शकों कि अजित पवार ने कह तो दिया कि वो नहीं जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के साथ हाथ मिलाएंगे या नहीं, इस पर सभी को इंतजार करना होगा। शुक्रिया आपका द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।